नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। साथियों, मैं आपका साथी रोहित आपके अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी चर्चा नाउन के ऊपर चल रही थी और नाउन के अंदर हम जो नाउन की ग्रामेटिकल कैटेगरी है साथियों नंबर वाली, उसके अंदर जो 4 प्रकार का नंबर सिस्टम चलता है उसमें से जो वेरिएबल नंबर्स है साथियों, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर 2 प्रकार से हम क्या करते हैं, प्लुरल बनाते हैं। कितने प्लुरल बनाने के कितने तरीके चलते हैं साथियों? 2 तरीके चलते हैं। एक तो रेगुलर प्लुरल वाला, कौन सा? रेगुलर प्लुरल वाला, जिसके ऊपर हमारी बातें हो चुकी है। फिर हम बात कर रहे थे साथियों इरेगुलर प्लुरल्स के ऊपर। उसके अंदर कल वाली क्लास में हमने बात की वॉइसिंग, उसके बाद में म्यूटेशन, उसके बाद में जो ईएन प्लुरल्स है साथियों, उसके ऊपर हमने चर्चा कर ली है। आज हम अपनी इस क्लास के दौरान सीखेंगे साथियों कि जो इरेगुलर प्लुरल्स के अंदर जो जीरो प्लुरल्स हैं वो क्या होते हैं, या जीरो प्लुरल्स किसे कहते हैं, उनके या उसके अंदर कौन कौन से वर्ड क्या होते हैं साथियों शामिल होते हैं। इसके ऊपर हमारी चर्चा विस्तृत रूप से इस क्लास के दौरान रहने वाली है। तो मैं आपसे ये आशा करता हूँ साथियों कि आप क्लास के अंत तक बने रहेंगे और ये आपका साथी आपको विश्वास दिलाता है कि अगर आप क्लास के अंत तक बने रहें तो आपको जो कुछ भी सीखने को मिलेगा साथियों, वो बिल्कुल ही अलग अंदाज और अलग लेवल के अंदर सीखने को मिलेगा। हम बिल्कुल ही बेसिक लेवल से शुरुआत करेंगे और जो एडवांस लेवल की बातें हैं साथियों, उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। या मैं आपसे यूं कहूं साथियों कि हम क्या करेंगे, जो बाल की खाल होती है ना साथियों, वो निकालेंगे। हम जो जीरो प्लुरल्स के अंदर जितनी भी बातें हैं साथियों, उन सभी के ऊपर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ताकि एग्जामिनर चाहे किस तरीके से ही, या मैं यूं कहूं कि वो आपको ट्रैप करने की लाख कोशिश करे साथियों, लेकिन वो जिस भी कंसेप्ट के अंदर आपको ट्रैप करना चाहता है वो कंसेप्ट क्या हो साथियों, हमारा पढ़ा हुआ हो या उसके बारे में क्या हो, हमें जानकारी हो, ताकि हम उसके ट्रैप से बच सके साथियों। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं साथियों आज की अपनी इस क्लास को। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जो इरेगुलर प्लुरल्स है साथियों, क्या इरेगुलर प्लुरल्स है, ये क्या होता है साथियों, ये जो वेरिएबल्स हैं उसके अंदर प्लुरल बनाने कितने तरीके होते हैं? 2। एक तो रेगुलर वाला और दूसरा कौन सा साथियों, इरेगुलर प्लुरल्स वाला। इसके अंदर हमने पिछली क्लास में जो वॉइसिंग है, उसके बाद में साथियों हमने बात की थी म्यूटेशन की, और फिर मैंने आपको बताया था ईएन प्लुरल्स के बारे में। तो आज हम इसके अंदर क्या सीखेंगे साथियों कि जो जीरो प्लुरल्स होता है उसके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे साथियों। तो इसे जीरो प्लुरल्स क्यों बोलते हैं? तो साथियों इसके अंदर जो भी वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे, उनकी जो फॉर्म है साथियों वो सिंगुलर और प्लुरल के अंदर क्या होगी, एक समान होगी। क्या होगा कि जीरो प्लुरल हम उसे बोलते हैं साथियों जिसकी जो सिंगुलर फॉर्म होती है वो ही उसकी क्या होती है साथियों, प्लुरल फॉर्म भी वही होती है। तो अब आपके मन में क्या आ रहा होगा कि फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिंगुलर है या प्लुरल? ऑब्वियस सी बात है साथियों, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना भी चाहिए। तो अब मैं आपसे बताऊं कि, या मैं बात करूं साथियों कि जीरो प्लुरल्स के अंदर जो भी वर्ड है वो किस फॉर्म के अंदर यूज हुआ है, इसका पता हमें कैसे चलेगा? तो इसका पता तो साथियों कैसे चलेगा, हम सेंटेंस के अंदर क्या देखेंगे, उस वर्ड के यूज को देखेंगे साथियों। क्या देखेंगे? उस वर्ड के यूज को देखेंगे, फिर डिसाइड करेंगे। क्या डिसाइड करेंगे कि ये सिंगुलर फॉर्म के अंदर यूज हुआ है या प्लुरल फॉर्म के अंदर। तो जो जीरो प्लुरल्स हैं, जीरो प्लुरल्स, इसके अंदर क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म। क्या? सिंगुलर फॉर्म इज इक्वल टू किसके होगा, प्लुरल फॉर्म के।
यानी क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म और जो प्लूरल फॉर्म है साथियों वो क्या होगी, समान होगी। उस जो भी वर्ड की स्पेलिंग है साथियों वो भी समान होगी और जो उसका उच्चारण है साथियों वो भी क्या होगा, समान होगा। तो अब मैं बात करूं कि हमारे पास एग्जाम्पल है कि शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड और अ ब्लैक शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो ये साथियों मैंने आपके सामने कितने एग्जाम्पल लिखे, 2 एग्जाम्पल लिखे और इसके अंदर नाउन हमारा क्या हो जाएगा साथियों, ये सिर्फ नाउन होगा। तो यहाँ पर क्या है, शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो इस सेंटेंस से हमें क्या पता चल रहा है साथियों कि जो शिप है वो हमारा कौन सा नाउन होगा, प्लूरल नाउन होगा। कैसे, क्योंकि इसके बाद में साथियों जो वर्ब आई है, क्या आई है, वर्ब। तो ये आर क्या होती है साथियों, ये वर्ब क्या होती है, प्लूरल होती है। तो वर्ब और जो सब्जेक्ट है हमारा उसके बीच में क्या होता है साथियों, एग्रीमेंट। वर्ब प्लूरल कब होती है, जब हमारा सब्जेक्ट कैसा होता है, प्लूरल। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है साथियों कि यहाँ पर ये जो शिप है इनकी संख्या क्या है साथियों, इनकी संख्या क्या है, मोर देन 1 है। क्या है साथियों, मोर देन 1 है, इन एक से अधिक है। तभी तो हमने वर्ब कौन सी यूज़ की साथियों, प्लूरल वाली यूज़ की है। लेकिन जो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इसके अंदर मैंने क्या लिखा, अ ब्लैक शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो ये जो आर्टिकल है ए, ये किसके पहले यूज़ होता है साथियों, आपको पता है ए और जो एन है ये क्या इंडेफिनिट आर्टिकल है और इनका यूज़ किसके पहले होता है साथियों, इनका यूज़ किसके पहले होता है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन के पहले। काउंटेबल सिंगुलर नाउन के पहले किसके पहले यूज होता है, इसका यूज होता है साथियों काउंटेबल सिंगुलर नाउन के पहले इनका क्या होता है, यूज होता है। क्या काउंटेबल प्लूरल नाउन के पहले ए और एन का यूज होगा, बिल्कुल नहीं जी। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज होगा, नहीं जी। ये इनका यूज कहाँ पर होता है, सिर्फ काउंटेबल जो सिंगुलर नाउन होते हैं हमारे उनके पहले ही किनका यूज होता है साथियों, आर्टिकल ए और ए एन का यूज होता है। तो जो शीप है वो क्या है, काउंटेबल नाउन है क्या, तो शीप की हम क्या कर सकते हैं साथियों, गिनती कर सकते हैं, तो काउंटेबल तो है। क्या ये सिंगुलर है, तो साथियों ये आर्टिकल का यूज हुआ है, इस के बिहाफ पर हम क्या बोल सकते हैं कि ये सिंगुलर है। या मैं बात करूं यहाँ पर इस वर्ब को देखकर भी हम क्या कह सकते हैं साथियों, बता सकते हैं कि शिप है वो हम किसी पर्टिकुलर एक शिप की बात कर रहे हैं। कैसे, इसके पहले हमने किसका यूज कर रखा है, आर्टिकल का भी यूज कर रखा है और ये जो एडजेक्टिव है यानी कि आ ब्लैक शिप, हम किसी पर्टिकुलर शिप की बात कर रहे हैं। इसके लिए ये जो संख्या हो जाएगी साथियों वो क्या हो जाएगी, 1। संख्या क्या हो जाएगी, 1। और इसका जो नंबर हो जाएगा साथियों वो कैसा हो जाएगा, सिंगुलर। कैसा हो जाएगा, सिंगुलर। इसीलिए इसके बाद में जो वर्ब आई है वो भी किस फॉर्म के अंदर है साथियों, सिंगुलर फॉर्म के अंदर है। तो इससे आप क्या सीखे कि ये जो शिप है साथियों ये हमारा क्या है, जीरो प्लूरल वाला नाउन है। अर्थात दोस्तों इसकी जो प्लूरल फॉर्म होती है वो भी क्या होगी, शिप होगी। क्या होगी साथियों, शिप होगी। यानी कि सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म है उसके अंदर क्या होगा साथियों, जीरो चेंज होगा। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसको जीरो प्लूरल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे साथियों, जीरो प्लूरल्स बोलते हैं। तो ये तो मैंने आपको क्या बताया साथियों, अभी तक मैंने आपको ये जो जीरो प्लूरल्स है इसके मीनिंग के बारे में बताया। क्या बताया है कि जीरो प्लूरल्स कहते किसे हैं। तो जीरो प्लूरल्स किसे कहते हैं, तो जीरो प्लूरल साथियों वो प्लूरल होते हैं जिनकी क्या होती है, प्लूरल फॉर्म होती है वो सिंगुलर की भांति एक समान होती है। यानी कि सिंगुलर और जो प्लूरल फॉर्म है वो दोनों क्या होती हैं, वो दोनों समान होती है। वो दोनों कैसी होंगी साथियों, आप बोलोगे जी दोनों समान होगी। सिंगुलर फॉर्म किसके इक्वल होगी साथियों, प्लूरल फॉर्म के अंदर। उनके अंदर क्या चेंज कितना होगा साथियों, चेंज कितना होगा, चेंज होगा जीरो। कितना होगा चेंज होगा जीरो। यानी कि उसके अंदर क्या होगा साथियों, नो चेंज होगा, नो चेंज होगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं साथियों, जीरो प्लूरल्स बोलते हैं। चेंज क्या होगा, नो चेंज होगा। और जो भी वर्ड है उसकी स्पेलिंग की बात करूं साथियों मैं, किसकी स्पेलिंग की, और उसके उच्चारण की बात करूं साथियों मैं, किसकी,
यानी कि साउंड इन ध्वनि की भी बात कर लें तो स्पेलिंग और जो साउंड है वो भी क्या होगी साथियों, समान होगी। ये भी सिप है और ये भी क्या होगा, इसका भी उच्चारण क्या होगा, सिप होगा, इसका भी सिप, यानी कि स्पेलिंग भी सेम और साउंड भी सेम, यानी कि जो प्लूरल फॉर्म होगी उसके अंदर क्या होगा साथियों, जीरो चेंज या नो चेंज, दोनों फॉर्म क्या होंगी, एक समान होगी। ये है हमारा इस जीरो प्लूरल्स का मीनिंग। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से नाउन हैं जिनका यूज जीरो प्लूरल्स के रूप में होता है, इसके ऊपर हमारी चर्चा रहेगी। अगर आप यहाँ तक इसको नोट करना चाहें साथियों या इसका एसेस लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो अब मैं बात करूंगा साथियों सबसे पहले कि जो नेम ऑफ एनिमल्स है, यानी कि जानवरों के नाम, और स्पेशली इसके अंदर अगर मैं बात करूं साथियों, जब इनकी बात किस सेंस के अंदर हो, हंटिंग के सेंस में हो, किस कंटेक्स्ट के अंदर बात करें, हम हंटिंग वाले कंटेक्स्ट के अंदर बात करें, यानी कि इनकी शिकार के रूप में हम क्या करें, बात करें, तब इनका यूज कैसे होता है साथियों, जो भी नेम ऑफ एनिमल्स हैं उनका यूज कैसे होगा, फिर उसका यूज जीरो प्लूरल्स के रूप में होता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो नेम ऑफ एनिमल्स है साथियों, और स्पेशली हम एनिमल्स की अगर बात करें तो जिनका यूज हम किसके लिए करें, हंटिंग के कंटेक्स्ट में करें साथियों, शिकार के रूप में करें या फिशरमैन, और जो हंटिंग वाला कंटेक्स्ट है साथियों उसके रूप में जिस नाउन का यूज होगा वो हमेशा क्या होगा साथियों, जीरो प्लूरल्स के रूप में यूज होगा। किस रूप में, जीरो प्लूरल्स के रूप में। तो सबसे पहले हंटिंग वाले कंटेक्स्ट के अंदर बात करते हैं। तो साथियों हंटिंग वाले कंटेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, या मैंने आपसे क्या कहा कि फिशरमैन इनकी जो मछुआरे हैं उनके संदर्भ में अगर हम बात करें साथियों किसकी, नेम ऑफ एनिमल्स की, तो वो किस रूप में यूज होंगे, हमेशा जीरो प्लूरल्स के रूप में यूज होंगे, अर्थात उनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म कैसी होगी, एक समान होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं साथियों, वी कॉच a few fish, यानी हमने क्या किया, कुछ मछलियां पकड़ी। a few fish यानी कि साथियों जो भी मछलियों की संख्या है वो क्या है, एक से तो ज्यादा, यानी कि कुछ है, एक की तो बात हम नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या है साथियों, ये हमें किसका बोध करवा रहा है, प्लूरल का बोध करवा रहा है, किसका, प्लूरल का। और ये जो फिश है साथियों प्लूरल के रूप में भी किस में यूज हुआ है, फिश के रूप में, और इसकी जो सिंगुलर फॉर्म होती है वो भी क्या होती है साथियों, फिश ही होती है। लेकिन अब क्या है साथियों, जब हम बात करें किसकी, इसी फिश की, जब ये हमें क्या करें, जब हम डिफरेंट टाइप्स या स्पीसीज की बात करें साथियों किसके, इस पर्टिकुलर फिश की बात करें, कब, किसकी, जब फिश का यूज किस में हो, हंटिंग वाले कंटेक्स्ट में हो, या यूजुअली किस फॉर्म के अंदर इसका यूज होगा साथियों, यूजुअली तो ये जीरो प्लूरल्स के रूप में यूज होगा। लेकिन जब हम डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट स्पीसीज के फिश की बात करें साथियों, यानी कि जब ये हमें अलग अलग प्रजातियों के रूप में हम इसकी बात करते हैं, तब ये जो फिश है साथियों ये किस रूप में यूज हो सकता है, तब हम इस फिश का ऐसे फिशेज प्लूरल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, ऐसे फिशेज प्लूरल बना सकते हैं। कब बना सकते हैं, जब हम बात करें डिफरेंट टाइप्स और स्पीसीज, यानी कि इंडिविजुअल सेंस के अंदर, किसके अंदर, इंडिविजुअल सेंस के अंदर इसको हम क्या कर सकते हैं साथियों, प्लूरल बना सकते हैं। किस फॉर्म के अंदर, ईएस ऐड करके, यानी कि रेगुलर वाले तरीके से हम क्या कर पाते हैं, इसका प्लूरल बना पाते हैं। बात करूं मैं एग्जांपल की साथियों, फिशेज ऑफ द मेडिटेरियन, तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं साथियों, यहाँ पर हमने फिशेज लिखा, जो क्या है, इस फिश की क्या है साथियों, प्लूरल फॉर्म है। इस फिश की क्या है, प्लूरल फॉर्म है, जो हमने ईएस ऐड करके क्या की है, बनाई है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं साथियों, पर्टिकुलर फिश की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उसके इंडिविजुअल सेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप्स और काइंड्स की बात कर रहे हैं, इनकी डिस्टिंक्ट वे के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इन फिशेज की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा कि
जनरली या सामान्यतः तो क्या होता है, जो नेम ऑफ एनिमल्स होते हैं साथियों, जब उनका हंटिंग वाले कंटेक्स्ट के अंदर यूज हो, हंटिंग वाले कंटेक्स्ट के अंदर, तो वो क्या होंगे, वो ऑलवेज क्या होंगे साथियों, जीरो प्लूरल के अंदर यूज होंगे। और जनरली भी जो नेम ऑफ एनिमल्स है साथियों, जितने भी नेम ऑफ एनिमल्स हैं उसके अंदर हम बात करेंगे कि कौन से रेगुलर वाले तरीके के अंदर यूज होते हैं और उनमें से कौन से जीरो प्लूरल्स के रूप में यूज होते हैं और कौन से दोनों रूप में क्या होते हैं साथियों, यूज होते हैं, उसकी भी मैं बात करूंगा साथियों। लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताया कि जनरली जब हम बात करते हैं तो ये क्या होता है साथियों, जीरो प्लूरल के रूप में यूज होता है। लेकिन जब यही यानी इस स्पीशीज की हम बात किस रूप में करें साथियों, डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट स्पीशीज के रूप में, यानी इंडिविजुअल सेंस के अंदर ये क्या होगा साथियों, इंडिविजुअल सेंस के अंदर जब हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारा क्या होगा, तब हम इसको क्या कर सकते हैं, तब हम इसको ईएस ऐड करके क्या कर सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। क्या ऐड करके, ईएस ऐड करके हम प्लूरल बनाते हैं। और जब हम ईएस ऐड करके इसका प्लूरल बनाएंगे तो इससे हमें क्या पता चलेगा साथियों, इससे हमें यह पता चलेगा कि हम डिफरेंट काइंड्स एंड टाइप्स ऑफ फिशेस की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं साथियों। तो अब मैं बात करूं नेम ऑफ एनिमल्स की बात की, तो इसमें सबसे पहले तो मैं बात करूंगा साथियों रेगुलर वाले तरीके की। किसके बारे में, यानी कि जो एनिमल्स हैं उनमें रेगुलर वाले तरीके से जिनका क्या बनता है साथियों, प्लूरल बनता है। यानी कि साधारणतः हम एस या ईएस ऐड करके क्या करते हैं साथियों, उनका प्लूरल बनाते हैं। एस या ईएस ऐड करके क्या कर देते हैं, उनका प्लूरल बना देते हैं। तो इसके अंदर हमारा हो जाएगा काऊ हो जाएगा, हेन हो जाएगा, रेबिट हो जाएगा। तो ये मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे साथियों, जैसे काऊ हो गया, हेन हो गया, रेबिट हो गया। तो इनका जब हम प्लूरल बनाते हैं साथियों तब हम क्या करते हैं, तब हम प्लूरल बनाते समय इनमें साधारणतः क्या कर देते हैं साथियों, एस ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं, एस ऐड कर देते हैं। और इसी के अंदर ये जो बुफेलो है, बुफेलो भी आ जाएगा, काऊ आ जाएगा, बुफेलो, हेन, रेबिट। तो ये मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे जिनका हम क्या करते हैं, ये तो नेम ऑफ एनिमल्स ही हैं, तो इनका हम जब प्लूरल बनाते हैं तो किस तरीके से बनाते हैं, रेगुलर वाले तरीके से। अब मैं बात करूं साथियों किसकी, अब मैं बात करूंगा आपसे, पहले मैं बोथ वाले की बात कर लेता हूं साथियों। किसकी, बोथ वाले की। तो एक तो हमारा है एंटीलोप। क्या है, एंटीलोप। एंटीलोप क्या होता है साथियों, एंटीलोप एक किसकी प्रजाति है, हिरण की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है साथियों, हिरण की प्रजाति है। फिर हो जाएगा रेनडियर, फिर हो जाएगा फ्लाउंडर, फिर हो जाएगा हेरिंग, एक हो जाएगा फिश। यहाँ तक आपको दिख रहा है क्या साथियों, यहाँ तक दिख रहा है। तो ये मैंने जो आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हैं साथियों, फ्लाउंडर हो गया, हेरिंग हो गया। फ्लाउंडर और हेरिंग ये भी क्या है, ये फ्लाउंडर तो क्या होती है, एक मछली होती है साथियों, और ये हेरिंग भी क्या होती है, एक मछली होती है। और जो फिश है यानी कि ये भी क्या है, मछली की प्रजाति के नाम है। कौन से, फ्लाउंडर, हेरिंग और फिश हो जाएगा। मैंने लिखा यहाँ पर रेनडियर। तो रेनडियर क्या होता है साथियों, जिसको हम बोलते हैं बारहसिंगा। क्या बोलते हैं, बारहसिंगा बोलते हैं, यानी हिरण के जैसा होता है। कौन, रेनडियर। और फिर हमारा है एंटीलोप, ये भी क्या है साथियों, हिरण की प्रजाति है। तो ये ऐसे नाउन है। कौन से, ये जो मैंने आपके सामने लिखे साथियों, ये ऐसे नाउन हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा है, बोथ, यानी कि इनका हम रेगुलर वाले तरीके से भी प्लूरल बना सकते हैं और किस तरीके से बना सकते हैं, इरेगुलर वाले, यानी कि जीरो प्लूरल्स के रूप में भी, जीरो प्लूरल वाले तरीके से भी हम क्या करते हैं, इसका प्लूरल बनाते हैं। लेकिन जब हम इसे रेगुलर वाले तरीके के अंदर यूज़ करेंगे तब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा साथियों, मीनिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया, कौन सा एग्जाम्पल लेकर, फिश वाला। फिशेज जब हमने यूज़ किया तो इसका मीनिंग क्या हो गया साथियों, चेंज हो गया। कैसे, जब हम फिश की बात करें, यानी एक ही प्रकार की फिश, एक ही प्रकार की मछलियों की बात करें, एक ही प्रकार की मछलियों की बात करें या कुल मछलियों की बात करें, तो हमारा क्या होगा साथियों, कुल मछलियों की या एक ही प्रकार की मछलियों की बात करें तब हमारा क्या होगा, तब हमारा फिश होगा।
लेकिन जब हम अलग अलग प्रकार की यानी कि उनकी स्पीसीज़ की बात करें या उनके टाइप्स की बात करें तब हमारा क्या हो जाएगा साथियों, फिशेज हो जाएगा। तो ये जो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हैं साथियों, ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो दोनों फॉर्म के अंदर क्या हो सकते हैं, यूज़ हो सकते हैं। अब मैं आपको जीरो प्लूरल्स के अंदर कुछ एनिमल्स के नेम की क्या बनवाऊंगा, लिस्ट बनवाऊंगा, जिनको आपको याद रखना है। और वो क्या होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म के अंदर क्या होते हैं, एक समान होते हैं, या मैं यूँ कहूँ साथियों कि उनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म क्या होती है, समान होती है। तो इसका एसएस लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं साथियों। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि जीरो प्लूरल कहते किसे हैं, फिर मैंने आपको बताया कि हंटिंग वाले कंटेक्स्ट के अंदर साथियों, या मैं बात करूं फिशरमैन के अर्थ में जब हम किसके रूप में बात करें, प्रे यानी कि शिकार के रूप में जब हम इनकी बात करते हैं साथियों, तो जो नाउन है उनका यूज किस फॉर्म के अंदर होगा, जीरो प्लूरल के अंदर, या जीरो प्लूरल के रूप में उनका क्या होगा, यूज होगा। और मैंने आपको फिश वाला एग्जाम्पल देकर बताया। और साथ ही साथ फिर हमने बात की कि रेगुलर वाले तरीके के अंदर यानी कि जो नेम ऑफ एनिमल्स है, वो तो साथियों जो नेम ऑफ एनिमल्स है उनका तो हम क्या करते हैं, रेगुलर वाले तरीके से ही प्लूरल बनाते हैं। किस तरीके से, रेगुलर वाले तरीके से भी प्लूरल बनाते हैं, किसका, नेम ऑफ एनिमल्स का। लेकिन अब मैं आपके सामने कुछ एनिमल्स के नेम की क्या करूंगा साथियों, लिस्ट बनाऊंगा। वो आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। और ये आपको ध्यान में रखना है कि जब हम इनकी हंटिंग वाले कंटेक्स्ट के अंदर बात करेंगे तब तो क्या होता है साथियों, जो नेम ऑफ एनिमल्स होते हैं उनका यूज किस सेंस में होगा, उनका यूज तो फिर किस सेंस में होगा, जीरो प्लूरल वाले तरीके से होगा। अब मैं जीरो प्लूरल्स वाले के अंदर जो ऑलवेज क्या होते हैं इसी फॉर्म के अंदर यूज होते हैं उसकी बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो हमारा एग्जांपल हो जाएगा साथियों डियर, उसके बाद में हो जाएगा सीप, उसके बाद में हो जाएगा स्वाइन। स्वाइन यानी क्या होता है साथियों, सुअर, डियर यानी हिरण, और सीप यानी भेड़ हो ही जाएगा। फिर मैं बात करूं किसकी, ये जो बुफेलो है ना साथियों, ये भी इसके अंदर यूज होता है। तो बुफेलो वाले का मैंने आपको रेगुलर वाले तरीके के अंदर भी बताया था। तो रेगुलर वाले तरीके के अंदर तो ये सिंपली एस ऐड करके भी हम बनाते हैं, और इसमें क्या होता है, ईएस ऐड करके भी हम क्या करते हैं, बनाते हैं। यानी कि ये दोनों ही क्या है साथियों, दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। और एक मैंने आपको ये बता दिया, जीरो प्लूरल्स के रूप में भी इसका यूज हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये नेम ऑफ क्या है, नेम ऑफ एनिमल है। तो ये जो क्या होते हैं साथियों, ऑलवेज होते हैं। इसके अंदर ये मैंने लिख दिया है, ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, बाकी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। और ये सिंगुलर है या प्लूरल है, इसका डिसीजन आप कैसे लेंगे जीरो प्लूरल वाले के अंदर, तो वो मैंने आपको बताया। आप क्या करोगे, पहले जो भी सेंटेंस है उसके कंटेक्स्ट को समझोगे, उसके मीनिंग को समझोगे, उसके बाद में क्या करेंगे साथियों, उसके बाद में डिसीजन लेंगे। अब मैं बात करूं तो इसका उच्चारण क्या है साथियों, सामान। क्या है, सामन। ये क्या है साथियों, मछली की प्रजाति है। क्रैप हो जाएगा, ट्राउट हो जाएगा, कोड हो जाएगा, पाइक हो जाएगा। और तो ये क्या है साथियों, कुछ मछली की प्रजातियां। ये क्या है साथियों, मछली की प्रजातियां हैं। तो इनका यूज हमेशा किस फॉर्म के अंदर होता है, इनका यूज हमेशा जीरो प्लूरल्स के रूप में होता है। यानी कि इनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म क्या होती है साथियों, सिंगुलर और प्लूरल क्या होती है, सिंगुलर इज इक्वल टू प्लूरल। यानी कि सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों क्या होंगी, एक समान होगी। अब मैं बात करूं इसी के अंदर, इसके अंदर हो जाएगा जेब्रा, इसके अंदर हो जाएगा बाइसन। ये क्या होता है साथियों, जंगली सांड हो जाएगा। क्या, बाइसन का, बाइसन का क्या हो जाएगा, जंगली सांड। जेब्रा यानी आपको पता ही है जेब्रा का अर्थ क्या होता है, जंगली गधा। जेब्रा यानी क्या होता है साथियों, जेब्रा यानी जंगली गधा। तो ये मैंने आपके सामने लिखे जो क्या है साथियों, नेम ऑफ एनिमल्स है। क्या है, ये सभी नेम ऑफ एनिमल्स है जिनका यूज किसके रूप में होगा, जीरो प्लूरल्स के रूप में
इनका यूज़ होगा, यानी कि इनकी सिंगुलर और जो प्लूरल फॉर्म है वो क्या होंगी, समान होगी। और ये सिंगुलर है या प्लूरल, इसका डिसीजन हम कैसे करेंगे, सेंटेंस को देखकर उसके कंटेक्स्ट को समझने के क्या करेंगे, बाद करेंगे साथियों। तो यहाँ तक तो मैंने किसकी लिस्ट बनवाई साथियों, यहाँ तक तो मैंने आपको सामने जो लिस्ट बनाई वो किसकी बनाई, एनिमल्स की, यानी कि ये जो नेम ऑफ एनिमल्स हैं इनका यूज़ हमेशा क्या होगा, जीरो प्लूरल्स के रूप में होगा। और ख़ास बात मैंने आपको क्या बताई कि स्पेशली आपको क्या ध्यान में रखना है साथियों, हंटिंग वाले कंटेक्स्ट के अंदर जब इनका यूज हो, यानी कि शिकार के अर्थ में जब इनका यूज हो, तब हम क्या करते हैं कि इनका नेम ऑफ एनिमल्स का तब ये किस फॉर्म के अंदर यूज होंगे साथियों, जीरो प्लूरल्स के रूप में, यानी कि इनकी जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स हैं वो दोनों एक समान होगी। ये थोड़ी मैंने टोन क्या की साथियों, टोन चेंज की। और जो कोई भी बात ध्यान में रखने वाली होगी तब मैं क्या करूँगा साथियों, थोड़ा जोर से बोलूँगा। क्या करूँगा, तब आपको ध्यान में रखना है कि ये चीज़ तो हमें क्या करनी है, आपको दिमाग में बैठा लेनी है, दिमाग के अंदर क्या कर लेना है साथियों, उसको लॉक कर देना है। अब मैं बात करूँ, सिंपली चलता है साथियों क्राफ्ट वाला। क्या, क्राफ्ट वाला। सबसे पहले तो मैं इस क्राफ्ट वाले की क्या कर देता हूँ साथियों, इस क्राफ्ट का भी मीनिंग आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करें किसकी, ये जो क्राफ्ट है इसका अर्थ क्या होता है साथियों, क्राफ्ट का अर्थ हो जाएगा, क्राफ्ट की कितने अर्थ हो जाएंगे, दो। एक तो क्या हो जाएगा, क्राफ्ट का अर्थ कला हो जाएगा, या मैं हुनर कहूँ, या कारीगरी हो जाएगा साथियों, या क्या हो जाएगा, क्राफ्ट यानी बनाना, या क्या हो जाएगा साथियों, तैयार करना। ये तो क्या है, ये तो क्राफ्ट क्या है साथियों, एक वर्ड हो जाएगा। और ये क्राफ्ट क्या हो जाएगा साथियों, ये क्राफ्ट हो जाएगा जब किस रूप में हो, सफिक्स के रूप में इसका यूज हो। ये किसके रूप में, सफिक्स के रूप में, यानी कि किसी भी वर्ड के अंत में हमें क्या मिले, क्राफ्ट मिले। किसी भी वर्ड के अंत में नहीं साथियों, क्राफ्ट तो क्या होता है बहुत सारे वर्ड के अंत में लगता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कुछ वर्ड बताऊंगा जिनका यूज किस फॉर्म के अंदर होगा, यूज यानी कि जिनका जो सिंगुलर और प्लूरल है साथियों वो किस प्रकार से होगा, जीरो प्लूरल्स के रूप में, यानी उनकी सिंगुलर और जो प्लूरल फॉर्म है दोनों फॉर्म क्या होंगी साथियों, समान होंगी। दोनों फॉर्म क्या होंगी, समान होंगी। तो पहले तो हम इस क्राफ्ट का भी मीनिंग समझ लेते हैं, क्योंकि ये वर्ड आया तब मैं आपको इसका मीनिंग बता रहा हूँ साथियों। क्राफ्ट का अर्थ क्या होता है, कला, हुनर या कारीगरी। एक अर्थ तो ये हो गया, और दूसरा क्राफ्ट यानी बनाना या तैयार करना। कला कैसे, जैसे हो गया साथियों हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट यानी हस्तकला। इसी प्रकार हो सकता है साथियों स्टोन क्राफ्ट। और क्राफ्ट यानी बनाना या क्या होता है साथियों, तैयार करना। तो हम बोल सकते हैं क्राफ्ट अ सेंटेंस, यानी कि एक वाक्य बनाइए या एक वाक्य बनाओ, क्राफ्ट अ सेंटेंस। तो क्राफ्ट यानी क्या होता है, बनाना या तैयार करना, या कला, हुनर या कारीगरी के अर्थ में इसका यूज होता है। और जब इसका यूज कैसे हो, सफिक्स के रूप में हो, जैसे ये वर्ड के अंत में लिखा हुआ मिले, कौन सा, क्राफ्ट, एयरक्राफ्ट। इस वर्ड को आपको क्या करना है, लॉक करके स्टार लगा लेना है। फिर वाटरक्राफ्ट, फिर ओवरक्राफ्ट, और फिर क्या हो जाएगा, एयरक्राफ्ट हो गया, वाटरक्राफ्ट हो गया, होवरक्राफ्ट हो गया। तो ये जो एयरक्राफ्ट है साथियों, इस वर्ड को तो आपको ध्यान में रखना है कि क्राफ्ट वाले में जो एयरक्राफ्ट है वो हमेशा किस फॉर्म के अंदर यूज होगा, वो हमेशा किस फॉर्म के अंदर यूज होगा, वो हमेशा जीरो प्लूरल वाले तरीके से उसका क्या होगा, यूज करेंगे हम। यानी कि उसकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म कैसी होगी, दोनों एक समान होगी। किसकी, एयरक्राफ्ट वाले की। फिर मैंने लिखा है वाटरक्राफ्ट, फिर मैंने लिखा है ओवरक्राफ्ट, और इसी प्रकार मैं लिख दूं साथियों स्पेसक्राफ्ट। तो ये जो तीन मैंने क्राफ्ट वाले शब्द लिखे, एयरक्राफ्ट वाले को आपको दिमाग के अंदर क्या कर लेना है, अभी लॉक मार दो किसको, एयरक्राफ्ट को। क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ड है साथियों जिसका यूज जीरो प्लूरल्स के रूप में करेंगे, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों एक समान होंगी। और ये जो मैंने तीन वर्ड लिखे, कौन कौन से, वाटरक्राफ्ट, जलयान, होवरक्राफ्ट। ये क्या होता है साथियों, ये एक जहाज होता है जो हवा के दबाव से क्या होता है, चलता है, जल और स्थल, या मैं बात करूं जल के ऊपर भी और जमीन के ऊपर भी। स्पेसक्राफ्ट यानी क्या होता है साथियों, अंतरिक्ष यान। तो इनका यूज हम क्या कर सकते हैं,
इनका यूज हम बोथ यानी कि दोनों तरीके से कर सकते हैं, रेगुलर वाले तरीके से यानी एस ऐड करके भी, और ये जीरो पलुरल वाले तरीके से। तो ये तो क्या होता है, ये तो दोनों रूप से इनका हम क्या कर सकते हैं साथियों, यूज कर सकते हैं। वाटर क्राफ्ट्स भी बोल सकते हैं, और क्राफ्ट्स भी बोल सकते हैं, और स्पेस क्राफ्ट्स भी बोल सकते हैं। और हम बिना रेगुलर वाले तरीके यानी कि एस ऐड किए बिना इसका जीरो पलुरल्स के रूप में भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि ये जो एयरक्राफ्ट वाला है ना, ये तो क्या होगा, ये तो ऑलवेज वाले में है, ये तो ऑलवेज वाले में है, या मैं यूँ कहूँ इसका यूज़ तो हमेशा जीरो पलुरल्स के रूप में ही होगा। किसके रूप में होगा साथियों, इसका यूज़ तो हमेशा किसके रूप में होगा, इसका यूज़ तो हमेशा जीरो पलुरल्स के रूप में भी, जीरो पलुरल्स के रूप में ही होगा। मार्कर हाथ से छूट गया था साथियों। तो एयरक्राफ्ट वाला आपने ध्यान में रखा। फिर ये वर्ड जो 3 मैंने आपके सामने लिखे, ये भी आपको क्या रखने हैं, ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इनका यूज़ भी हम क्या करते हैं, जीरो पलुरल्स के रूप में करते हैं। अब मैं आपको लिस्ट बनवा रहा हूँ कि कुछ वर्ड हैं जिनके अंत में क्या मिलेगा, आपको एस मिलेगा। क्या मिलेगा, एस मिलेगा। या आप इतने का एस लीजिए, फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे साथियों। तो अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे वर्ड लिखूंगा साथियों जिनके अंत में क्या होगा, पहले से एस होगा। क्या होगा, एस। उनकी सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म क्या होगी, समान होगी। क्यों, क्योंकि उनका यूज तो किस रूप में होता है, जीरो पलुरल्स के रूप में। किस रूप में, जीरो पलुरल्स के रूप में। और अब मैं बात किसकी कर रहा हूं, सबसे पहले मैंने आपको नेम ऑफ एनिमल्स के अंदर बताया, फिर नेम ऑफ एनिमल्स के बाद में हमने क्राफ्ट वाले की बात कर ली। और नेम ऑफ एनिमल्स के अंदर आपको जो बात ध्यान रखनी है साथियों, वो क्या है कि जब इनका यूज़ हंटिंग वाले कंटेक्स्ट के अंदर हो, किसका, नेम ऑफ एनिमल्स है, किसी भी एनिमल के नेम का, तो वो किस फॉर्म के अंदर यूज़ होगा, जीरो पलुरल्स के रूप में यूज होगा। अर्थात दोस्तों उनकी सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म क्या होंगी, समान होंगी। फिर मैंने आपको क्या बताया कि जब हम इसके अंदर, किसके अंदर, हंटिंग वाले कंटेक्स्ट के अंदर, मैंने फिश वाला एग्जांपल लिया, लेकिन उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया कि जब हम डिफरेंट काइंड्स या टाइप्स ऑफ फिशेस की बात करें साथियों, तब हम रेगुलर वाले तरीके से उसका क्या करते हैं, प्लुरल बनाते हैं। ये बात हमारी हुई। फिर मैंने आपको बताया क्या कि जो साथियों रेगुलर वाले तरीके से यानी कि कुछ एनिमल्स के नेम मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखे और आपको कहा कि ये ऐसे नेम ऑफ एनिमल्स हैं जिनका यूज़ क्या होता है, रेगुलर वाले तरीके से प्लुरल बनाते हैं, फिर दोनों तरीके से प्लुरल बनाते हैं। दोनों का अर्थ क्या, रेगुलर वाले से भी बना सकते हैं और जीरो प्लुरल वाले से भी। फिर मैंने आपको जो जीरो प्लुरल वाले हैं साथियों, उसके अंदर कुछ नेम ऑफ एनिमल्स के नेम आपके सामने लिखे, उनका यूज़ हमेशा किस रूप में होता है, जीरो प्लुरल्स के रूप में ही होगा। फिर क्राफ्ट वाला बताया। और अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात कर रहे हैं उन वर्ड्स के बारे में, यानी कि एस एंडिंग वो वर्ड्स हैं और उनका यूज़ किस प्रकार होगा, उनका यूज हमेशा जीरो प्लुरल्स के रूप में होगा। अर्थात दोस्तों उनकी सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म क्या होंगी, समान होंगी। कौन कौन से हो जाएंगी, एक तो सीरीज हो जाएगा, स्पीसीज हो जाएगा, हेडक्वार्टर्स या क्वार्टर्स हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल बताया है साथियों। फिर इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, सैचिस नो साथियों, मैंने आपको बता रखा है इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, सैसी। क्या होता है साथियों, सैसी। इसके अंदर हमारा वर्ड हो जाएगा गैलोच, इन क्या होता है साथियों, फांसी का फंदा। फिर हमारा हो जाएगा म्यूज, इसके अंदर हो जाएगा मीन्स, यानी क्या होता है साथियों, मीन्स यानी साधन या क्या हो जाएगा, माध्यम हो जाएगा। मीन्स यानी क्या हो जाएगा, साधन या माध्यम हो जाएगा साथियों। और ये जो वर्ड है कौन कौन से, सीरीज, उसके बाद में मैंने लिखा स्पीसीज, उसके बाद में हेडक्वार्टर्स या क्या लिखा, क्वार्टर्स, उसके बाद में सैसी, गैलोज, म्यूज, मीन्स,
तो ये क्या है साथियों, ये ऐसे वर्ड हैं, इसके अंदर आप क्या लिख सकते हैं। कुछ और की बात करूं तो आप एक डाइस वाला लिख सकते हैं साथियों, आप फ्रूट वाला भी लिख सकते हैं। तो ये जो मैंने आपके सामने वर्ड लिखे हैं साथियों, सीरीज हो गया, स्पीसीज हो गया, हेडक्वार्टर्स यानी मुख्यालय, और क्वार्टर्स यानी क्या बताया था मैंने आपको, आवास। सैसी गैलोज यानी फांसी का फंदा होता है, म्यूज उसके बाद में मेन यानी साधन या माध्यम हो जाएगा। तो ये जो वर्ड हैं इनका यूज हमेशा किस फॉर्म के अंदर होगा साथियों, जीरो प्लुरल्स के रूप में इनका यूज होगा, यानी कि इनकी जो फॉर्म है सिंगुलर और प्लुरल वाली, वो दोनों क्या होंगी, वो दोनों समान होंगी। वो दोनों क्या होंगी साथियों, वो दोनों फॉर्म क्या होंगी, वो दोनों फॉर्म साथियों एक समान होंगी। वो दोनों फॉर्म क्या कैसी होंगी, समान होगी। उनमें क्या होगा साथियों, नो चेंज होगा, नो चेंज होगा। तो ये भी क्या करेंगे साथियों, आप इनको भी क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, ताकि आपकी समृद्धि में क्या हो, समृद्धि में नोटबुक में तो लिखना ही लिखना है साथियों, साथ ही साथ इनको याद भी करना है, ताकि जब एग्जाम हो तब गलती न हो। तब क्या हो साथियों, तब गलती न हो। अगर आपने यहाँ तक लिख लिया है, या मैं 2 मिनट साइड हो जाता हूँ, इसका एसएस ले लीजिए, फिर हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। तो साथियों अगर आपने इसका एसएस ले लिया है तो हम हमारी चर्चा को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ये जो भी वर्ड मैंने आपके सामने लिखे हैं, सीरीज है, फिर सफिसीज है, स्पीसीज, हेडक्वार्टर्स, क्वार्टर्स, सैसी, गैलोज, म्यूज, मीन्स, डाइस, फ्रूट, और ये कुछ वर्ड है साथियों जिनका आपको ध्यान में रखना है। ये एस एंडिंग जरूर है, ये क्या है साथियों, एस एंडिंग जरूर है। ये तो मैंने आपको दो क्या लिखे हैं इसीलिए अलग लिखे हैं, क्योंकि ये क्या नहीं है साथियों, एस एंडिंग नहीं है। ये कुछ एस एंडिंग वर्ड है साथियों, जिनका यूज क्या होगा, जीरो प्लुरल्स वाले तरीके से होगा, और इनकी जो सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म है वो क्या होंगी मेरे साथियों, वो दोनों एक समान होंगी। तो ये कितने वर्ड हो गए, 2 3 4 5 6 7, एक दो और लिखना चाहो तो एक हो जाएगा हमारा कोप्स। इन सेना की टुकड़ी होती है साथियों, उसको क्या बोलते हैं, सेना की टुकड़ी को क्या बोलते हैं, कोप्स बोलते हैं। तो ये कुछ वर्ड है साथियों जिनका यूज एस एंडिंग वो जरूर होते हैं, लेकिन क्या होता है, इनका यूज जीरो प्लुरल वाले तरीके से होता है, और सिंगुलर और जो प्लुरल फॉर्म है इनकी वो क्या होती है मेरे साथियों, वो आप बोलोगे कि वो क्या होती हैं, समान होती है साथियों। वो क्या होती है, सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म एक समान होती है। अब मैं बात करूं साथियों नंबर्स एंड क्वांटिटीज की, यानी कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमें क्या बताते हैं, संख्या या मात्रा बताते हैं। जब हम क्या करते हैं साथियों, मापन करते हैं, क्या करते हैं साथियों, मापन करते हैं, यानी कि वो क्या होती हैं, इकाई की यूनिट होती है साथियों। वो क्या होती है, मापन की क्या होती है, यूनिट होती है, मापन की यूनिट होती है, यानी कि नंबर और क्वांटिटीज को हमें क्या करती है साथियों, बताती है। मापन की जो इकाइयां हैं उनका यूज भी किस रूप में होगा साथियों, जीरो प्लुरल वाले तरीके से होगा। किस प्रकार, जीरो प्लुरल, यानी कि मैं बात करूं साथियों 1 डजन और 5 डजन, तो यहाँ पर 5 डजन नहीं करेंगे साथियों, 5 भी डजन होगा और एक भी क्या होगा, डजन होगा। किस संदर्भ में, नंबर और क्वांटिटीज के अर्थ में, यानी कि जो मापन की इकाई है साथियों उनका यूज भी किस रूप में होता है, जीरो प्लुरल वाले तरीके से होगा, यानी कि सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म क्या होंगी, एक समान होंगी। तो मैं इसके अंदर बात करूं साथियों तो यहाँ पर हो जाएगा 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, मिलियन हो जाएगा, उसके बाद में डजन हो जाएगा, उसके बाद में स्कोर हो जाएगा, उसके बाद में ग्रोस हो जाएगा, उसके बाद में स्टोन हो जाएगा, उसके बाद में 100 वेट हो जाएगा। मार्कर चेंज करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, मार्कर को चेंज करते हैं। 100 वेट हो जाएगा।
तो ये जो क्या है साथियों, यानी कि नंबर और क्वांटिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि जो मापन की इकाइयाँ होती हैं उनका यूज़ भी किस तरीके से किया जाता है, जीरो प्लूरल वाले तरीके से किया जाता है। किस तरीके से, जीरो प्लूरल वाले तरीके से किया जाता है। और आपको ये ध्यान में रखना है साथियों कि जब इनके पहले किसका यूज हो, न्यूमेरल्स या मैं बात करूँ एन्यूमरेटर्स, ठीक है, न्यूमेरल्स या क्या हो जाएगा साथियों, एन्यूमरेटर्स हो जाएगा। तो इनके पहले जब एन्यूमरेटर्स या न्यूमेरल्स का जब यूज़ होता है साथियों, तो उसके बाद में ये जो हैं किसकी मापन की इकाई है डजन हो, तो ये हमेशा क्या होंगी साथियों, ये चाहे क्या हो, एक हो यानी कि 1 डजन होगा तब भी डजन होगा, और 5 है तब भी क्या होगा, डजन होगा। हम इसका क्या नहीं कर सकते हैं साथियों, प्लूरल नहीं बना सकते हैं। अब मैं बात करूं, आपको ध्यान में रखना है 100, उसके बाद में 1000, उसके बाद में मिलियन, उसके बाद में डजन, उसके बाद में स्कोर, उसके बाद में ग्रोस, उसके बाद में स्टोन, और फिर मैंने आपके सामने लिखा 100 वेट। तो ये जो मैंने नाम लिखे हैं ये सभी आपको क्या करने हैं, ध्यान में रखने हैं। अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ पहले कि ही बॉट 2 डजन एग्स, यानी कि उसने क्या किया, 2 डजन अंडे खरीदे। किसने, उसने 2 डजन क्या किया, यानी कि 2 दर्जन अंडे खरीदे हैं। किसने, उसने, ही ने खरीदे हैं। तो यहाँ पर 2 के बाद में मैंने किसका यूज़ किया है साथियों, डजन का। अगर आप यहाँ पर क्या कर देते हैं, अगर आप यहाँ पर डजन्स कर देते हैं, जो कि क्या होगा साथियों, जो कि फिर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आप क्या करते हैं, डजन्स करते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा कि इनके पहले किसका यूज़ होगा, न्यूमेरल्स या एन्यूमरेटर्स का जब यूज़ होगा साथियों, तो जो भी आगामी 2 डजन एग्स है, तो ये जो मापन की इकाइयाँ होती हैं, डजन हो, 100 हो, 1000 हो, मिलियन हो, स्कोर हो, ग्रोस हो, तो इनका यूज़ हमेशा किस फॉर्म के अंदर होगा, तो ये चाहे हम एक की बात करें या एक से अधिक की बात करें साथियों, इनकी सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, इनके अंदर जो चेंज है वो क्या होगा साथियों, जीरो चेंज होगा। यानी कि ये क्या होते हैं, जीरो प्लूरल वाले तरीके से इसका क्या होगा, यूज होगा। लेकिन अब लेकिन क्या है साथियों, जब क्या हो, जो सेंस है वो क्या हो साथियों, वैग्यू, यानी कि अस्पष्ट हो। वैग्यू यानी कि अस्पष्ट हो, यानी कि जो भी माप है या जो मापन की इकाई है साथियों, उसका यूज हम किसी बहुत बड़ी संख्या या बहुत बड़ी मात्रा, या मैं कहूँ साथियों अनस्पेसिफाइड वे के अंदर जब हम उसकी बात करते हैं, यानी कि जो भी हम मात्रा बताना चाहते हैं साथियों, या जो भी संख्या हम बताना चाहते हैं वो क्या हो, निश्चित नहीं हो, हम किस सेंस के अंदर बात करें, वैग्यू सेंस के अंदर बात करें, तब हम इसका क्या कर सकते हैं साथियों, प्लूरल बना सकते हैं। तब हम क्या कर सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। और जब हम वैग्यू सेंस के अंदर बात करेंगे और इसका प्लूरल बनाएंगे साथियों, किस सेंस के अंदर, वैग्यू सेंस के अंदर, वैग्यू सेंस के अंदर बात करेंगे और प्लूरल बनाएंगे, तब हम इनके बाद में किसका यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे साथियों, ऑफ का यूज करेंगे। और साथ ही साथ ये जो मापन या गणना की इकाई है, इनमें क्या ऐड कर देंगे, इनमें एस ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे साथियों, एस ऐड कर देंगे। किस प्रकार, एग्जाम्पल लिखूं मैं, तो हो जाएगा देयर आर hundreds of books, there are hundreds of books in the library। इन द लाइब्रेरी। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो भी बुक्स की संख्या है साथियों वो क्या है, निश्चित नहीं है, यानी कि जो भी सेंस मिल रहा है हमें वो क्या है साथियों, वैग्यू है, यानी कि अनिश्चित या अस्पष्ट है। स्पष्ट हमें संख्या या नंबर का क्या नहीं हो रहा है साथियों, पता नहीं चल रहा है। तो जब वैग्यू सेंस के अंदर हम इनका यूज करेंगे, किसका, जो भी हमारा नंबर या क्वांटिटी है, जो इस गणना की जो इकाइयाँ होती हैं, इनका यूज जब वैग्यू सेंस के अंदर हम करते हैं, तब हम क्या कर सकते हैं साथियों, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एस ऐड कर सकते हैं। और जब हम इसके अंदर एस ऐड करेंगे या वैग्यू सेंस के अंदर बात करेंगे, तो लगभग, या मैं बात करूं साथियों, ज़्यादातर हमें क्या देखने को मिलेगा, इनके बाद ऑफ देखने को मिलेगा साथियों। किसका यूज होगा, इनके बाद में ऑफ का यूज होगा। तो यहाँ पर
आप क्या समझे यहाँ तक कि जब इनका यूज़ किस सेंस के अंदर हो, ये जो भी हमारी गणना की इकाई है साथियों, जब इनके पहले किन का यूज़ हो, न्यूमेरल या एन्यूमरेटर का यूज़ हो, तब तो ये क्या होगा, इनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म क्या होंगी, एक समान होंगी। क्या होंगी, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म क्या होंगी, एक समान। लेकिन जब हम जो भी हमारी क्या है साथियों नंबर या जो भी हमारी क्या क्वांटिटी यानी कि मात्रा है वो क्या हो, वैल्यू यानी कि अस्पष्ट या क्या हो साथियों अनिश्चित हो, वो क्या हो अनस्पेसिफाइड हो, या उसकी संख्या क्या हो साथियों बहुत ज़्यादा हो, तब हम क्या कर सकते हैं, हम एस ऐड इनके अंत में क्या कर सकते हैं, प्लूरल बनाते समय हम क्या कर सकते हैं साथियों, इनके अंदर एस ऐड कर सकते हैं और इनके बाद में फिर क्या करेंगे, साधारणतः किसका यूज होगा मेरे साथियों, ऑफ का यूज होगा। तो अब आपको 100 का पता ही है, 100 यानी 100, 1000 यानी 1000, मिलियन यानी मिलियन का भी पता है। फिर मैं डजन की बात करूं, फिर स्कोर की बात करूं, ग्रोस की और स्टोन की। तो इनमें से अगर मैं बात करूं तो इनका तो आपको शायद पता है साथियों, किसका 100 का भी पता है, 1000 का भी पता है, मिलियन का भी पता है। अब डजन की बात करूं तो डजन का भी आपको पता है क्या कि इसके अंदर क्या होते हैं, 12 आइटम्स होते हैं। स्कोर के अंदर क्या होगा साथियों, स्कोर का हम यूज़ करते हैं किसके लिए, 20 आइटम्स की जब हम बात करते हैं तो स्कोर का यूज़ करेंगे। इसी प्रकार ग्रोस का यूज़ हम 12 डजन के लिए करते हैं, किसके लिए साथियों 12 डजन के लिए करते हैं ग्रोस का यूज़, यानी कि इसके अंदर क्या होगा 144 आइटम्स हो जाएंगे। फिर मैं बात करूं साथियों स्टोन की, किसकी बात करूं, स्टोन की। तो स्टोन के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोन के अंदर हम किसकी बात करेंगे, स्टोन के अंदर हम बात करेंगे साथियों 14 पाउंड्स, किसकी 14 पाउंड्स। जो पाउंड है, पाउंड एक तो क्या है साथियों करेंसी है, और एक कंपाउंड का यूज किसके संदर्भ में करते हैं, वेट के संदर्भ में। पाउंड करेंसी का सिंबल क्या होता है साथियों, इस प्रकार इसका क्या होता है सिंबल होता है किसका, पाउंड जो करेंसी होती है। और वेट की बात करूं तो इसको एब्रीविएशन में एलबी या क्या लिखते हैं एलबीएस, इस प्रकार लिखा जाता है। तो स्टोन होता है साथियों, वो क्या होता है, स्टोन के अंदर 14 पाउंड्स होते हैं। 14 पाउंड्स की बात करूं या लगभग मैं केजीज के बाद केजीज के अंदर बात करूं साथियों तो कितना हो जाएगा 7 केजी हो जाएगा, कितना 7 केजीज हो जाएगा। और ये जो मार्क है साथियों, ये जो ऐसे मैंने मार्क किया इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, इसको टिल्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं टिल्ड। और ये साइन किसका होता है, ये में जो मात्रा होती है वो किसके अंदर बताता है साथियों, लगभग के अंदर बताता है, यानी कि लगभग कितना होगा 7 केजीज। तो स्कोर के अंदर क्या होगा 14 पाउंड होंगे साथियों। फिर है हमारा 100 वेट, तो इसके अंदर हो जाएगा 100 पाउंड या क्या हो जाएगा साथियों 120 पाउंड्स, और लगभग कितना केजी हो जाएगा 50 केजी। और स्टोन के अंदर बात करूं तो कितना स्टोन हो जाएगा साथियों 8 स्टोन हो जाएगा, कितना 8 स्टोन, 100 या 100 कितना हो जाएगा साथियों 112 पाउंड हो जाएगा, कितना 112 पाउंड होगा, तभी क्या होगा 8 स्टोन होगा। यानी यहाँ पर 14 पाउंड लिखेंगे, 14 ठीक 112। तो स्टोन के अंदर 14 पाउंड्स होंगे या कितने 7 केजीज हो जाएंगे। और 100 वेट होता है, इसको सेंटम वेट बोलते हैं साथियों, क्या बोलते हैं सेंटम वेट। और जो इसका एब्रीविएशन फॉर्म है वो क्या हो जाएगा CWT, ये इसकी एब्रीविएशन फॉर्म हो जाएगी साथियों। तो जो 100 वेट है उसके अंदर कितने होते हैं 100 पाउंड्स या 112 पाउंड्स या 15 केजीज या 8 स्टोन। तो ये जो भी गणना की इकाई है साथियों, इनके पहले अगर किसका यूज हो न्यूमेरल से एन्यूमरेटर का यूज हो, तब ये क्या होंगी इनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक समान होंगी। लेकिन जो सेंस है वो कौन सा हो, वैग्यू हो, यानी कि अस्पष्ट, इनकी जिस भी हम संख्या की बात कर रहे हैं साथियों वैग्यू सेंस के अंदर बात कर रहे हैं। अनिश्चित मात्रा या अनिश्चित संख्या की जब हम बात कर रहे हैं तब क्या होगा, तब हम इसका एस ऐड करके क्या करते हैं प्लूरल बनाते हैं, और उसके बाद में फिर क्या होगा साधारणतया ऑफ का यूज होगा साथियों। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की जो बात है वो आपको समझ आई है, और आप इसका एसएस ले लीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूँ साथियों। और अगर आपको क्लास के अंदर मज़ा आ रहा है साथियों, और जो कुछ भी हम सीख रहे हैं आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो क्या है एक अलग अंदाज के अंदर है, या मैं कहूँ साथियों आप ऐसा
आपको लगा होगा कि हम जो कुछ भी हमने सीखा वो अलग अंदाज के अंदर तो आप बता ही रहे हो, साथ ही साथ दोस्तों आपको ऐसा एहसास हुआ होगा कि हम बेसिक से तो क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ जो भी एडवांस बातें हैं साथियों वो भी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, साथ साथ क्लियर करवा रहा हूँ, ताकि एग्ज़ाम के अंदर एग्जामिनर किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन करे साथियों, आपका क्वेश्चन क्या न हो, गलत न हो साथियों। इसीलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, प्रत्येक बात को जो क्या हो रही है, हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उसके अंदर उसका जिक्र हो, हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, विस्तृत रूप से चर्चा कर रहे हैं। बात हमारी जीरो पदरोल्स की थी साथियों, मैं इस क्लास को उतने के अंदर ख़त्म कर सकता था। वो जो लिस्ट बनवाई थी वो लिस्ट बनवा देता, कैसे कि डियर लिख लो, स्वाइन लिख लो, फिर डियर हो गया, स्वाइन हो गया, फिर मैंने आपको जो मछली की प्रजातियों के नाम बताए थे, पाइक हो गया, सीप हो गया, ये इतने नाम लिखवाकर ये बोल सकता था कि ये जो वर्ड मैंने आपके सामने लिखे हैं इनका यूज़ क्या होता है, इनका यूज़ जीरो पदरोल के रूप में होता है, इनकी सिंगुलर और पदरोल फॉर्म क्या होती है, एक समान होती है। फिर हम बात करेंगे साथियों फॉरेन पदरोल की। ऐसे करके क्या कर सकता था साथियों, मैं इसको, मुझे 5 मिनट भी नहीं लगते, क्या नहीं लगते साथियों, मुझे इसको ख़त्म करने में 5 मिनट भी नहीं लगते। लेकिन जो भी हम चर्चा कर रहे हैं साथियों वो क्या कर रहे हैं, बिल्कुल विस्तृत रूप से कर रहे हैं और इतने धीरे धीरे कर रहे हैं ताकि जो कंसेप्ट है वो क्या हो, आपके क्रिस्टल क्लियर हो साथियों, क्या हो, क्रिस्टल क्लियर हो। हम उन तमाम बातों के ऊपर यहाँ पर चर्चा करेंगे साथियों जो क्या है, इस टॉपिक से रिलेटेड है, किससे, जीरो पदरोल वाले से, और बिल्कुल बाल की क्या करेंगे, खाल निकालेंगे साथियों। एग्जामिनर चाहे किस प्रकार से क्वेश्चन करे, हमारा क्वेश्चन क्या न हो, गलत न हो, हमें इस प्रकार या इस तरीके से क्या करना है, टॉपिक को क्लियर करना है साथियों। तो अगर आपको क्लास के अंदर एंजॉय आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो भी सीख रहे हैं वो बिल्कुल ही आसान भाषा के अंदर, बिल्कुल देसी अंदाज के अंदर और बिल्कुल ही अलग लेवल के अंदर सीख रहे हैं, तो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें साथियों। साथ ही साथ अपनी इस जो ये क्लास है इसको भी क्या कीजिए साथियों, लाइक कीजिए और अपने उन साथियों के साथ शेयर कीजिए जिनको इंग्लिश से डर लगता है। बाद में मैं बात करूं साथियों कि ये जो न्यूमेरल या न्यूमेरल्स या मैं बात करूं साथियों क्वांटिटीज़ की हम बात कर रहे थे, यानी कि जो मापन की इकाइयां हैं उनकी बात कर रहे थे, नंबर या क्वांटिटीज़ की बात कर रहे थे, असंख्य या मापन की जो इकाइयां हैं उसके ऊपर हमारी बात चल रही थी। जब इनका यूज किस फॉर्म में हो, हाइफनेटेड फॉर्म के अंदर हो साथियों, किसके अंदर, किसके अंदर, हाइफनेटेड फॉर्म के अंदर हो। यानी कि हाइफनेटेड फॉर्म के अंदर हम इनका यूज कब करेंगे, जब ये किसके रूप में यूज होगा, इसका एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा, किसके रूप में, एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं साथियों, 10 सेकंड पॉज, five-year-old boy, तो ये दो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे। मैंने आपसे क्या कहा कि हाइफनेटेड फॉर्म के अंदर जब इनका यूज हो तब इनका यूज क्या होगा साथियों, इनका यूज होगा किस फॉर्म के अंदर, हाइफनेटेड फॉर्म के अंदर इनका यूज किस फॉर्म के अंदर होगा साथियों, ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म के अंदर होगा, ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म के अंदर यूज होगा। और ये किसके रूप में यूज होंगे साथियों, एडजेक्टिव के रूप में। ये है 10 सेकंड पॉज, तो ये सेकंड क्या है साथियों, यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी प्रकार ये जो ईयर है और ये ओल्ड है, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे साथियों, ये दोनों एडजेक्टिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप ऐसे करते हैं ईयर्स और यहाँ पर आप करते हैं सेकंड्स,
तो ऐसा करना क्या होगा साथियों, ऐसा करना गलत होगा। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब इनका यूज किस फॉर्म के अंदर हो, हाइफनेटेड फॉर्म के अंदर, यानी कि हाइफनेटेड फॉर्म के अंदर यूज कब होगा, जब ये एडजेक्टिव के रूप में क्या करेंगे, फंक्शन करेंगे। और ये किस फॉर्म के अंदर यूज होंगे साथियों, तो आपको ध्यान में रखना है सिंगुलर फॉर्म के अंदर इनका यूज होगा। किस फॉर्म के अंदर, सिंगुलर फॉर्म के अंदर इनका क्या होगा मेरे साथियों, सिंगुलर फॉर्म के अंदर इनका यूज होगा। ये क्या है सिंगुलर और ये भी क्या है सिंगुलर। हम इनका प्लूरल नहीं बना सकते हैं साथियों। और इनके बीच में आपको ये हाइफन का क्या मिलेगा, साइन जरूर मिलेगा साथियों। क्या मिलेगा, हाइफन का साइन जरूर मिलेगा। एग्जामिनर ऐसे लिख सकता है, सेंटेंस के अंदर भी लिख सकता है 10 सेकेंड्स पॉज। तो आपको एरर छांटने के लिए कहे साथियों, इसके अंदर ही मैं कह दूं आपको कि ये जो मैंने लिख रखा है इसके अंदर एरर छांटिए, 10 गलत है या सेकंड्स गलत है या पॉज गलत है, तो किस पार्ट के अंदर होगी, तो इस पार्ट के अंदर होगी। यहाँ पर क्या होगा साथियों, यहाँ पर सेकंड नहीं होगा, यहाँ पर सेकंड्स नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, सेकंड होगा। तो ये जो हमारी चर्चा रही साथियों, ये किसके ऊपर रही, जीरो प्लूरल्स के ऊपर रही। साथ ही साथ मैं आपको थोड़ा सा एक चीज और बताना चाहूँ साथियों, एवरीडे लाइफ या एवरीडे स्पीच और टेक्निकल, एवरीडे लाइफ की बात करूं साथियों, तो एवरीडे लाइफ के अंदर क्या होता है कि जो मेजरमेंट की इकाइयाँ होती है, जब हम किसकी बात करें, मेजरमेंट्स की, यानी कि हाइट की बात करें या वेट की बात करें, किसके अंदर, एवरीडे लाइफ के अंदर। या मैं कह सकता हूं साथियों, एवरीडे लाइफ के साथ साथ जो तकनीकी क्या होते हैं, तकनीकी रूप से क्या हो, जब हम बात करें किसकी, तकनीकी तौर पर या तकनीकी रूप के अंदर मेजरमेंट की हम बात करें या एवरीडे लाइफ के अंदर बात करें, तो जो हाइट की बात करें या वेट की बात करें, तो ही इज 6 फीट, ही इज 6 फीट। या मैं बात करूं, ही हैज 10 टन ऑफ कोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ये जो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखे, आपको ये देखना है इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, ही इज 6 फीट लॉन्ग हो जाएगा, ही इज ही हैज 10 टन्स ऑफ कोल। तो आपने इसके अंदर क्या देखा साथियों, आपने इसके अंदर क्या देखा कि ये जो मैंने पहला एग्जांपल लिखा कौन सा, कि ही इज 6 फीट लॉन्ग, ही इज 6 फीट लॉन्ग, वह क्या है, 6 फुट लंबा है, ही इज 6 फुट लॉन्ग। और नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा ही हैज 10 टन ऑफ कोल, उसके पास क्या है, 10 क्या है, टन कोयला है, और ही हैज 10 टन्स ऑफ कोल। तो ये क्या है साथियों, ये तो सिंगुलर है, और ये मैंने क्या बना रखा है, इसका प्लूरल बना रखा है, और ये भी क्या है, सिंगुलर, और ये इसकी क्या है साथियों, प्लूरल फॉर्म है। तो अगर मैं बात करूं साथियों किसकी, ग्रामर की दृष्टि से, तो ग्रामर की दृष्टि से तो क्या होगा साथियों, ये क्या होगा, ग्रामेटिकल क्या होगा साथियों, ग्रामर की दृष्टि से तो ये क्या होगा, ग्रामर की दृष्टि से तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कौन से, कि ही इज 6 फीट लॉन्ग, वह क्या है, 6 फुट लंबा है, और ही इज 6 फुट लॉन्ग, तो फीट उसके बाद में फुट। तो जो सिंगुलर वाला है साथियों, कौन सा, फीट वाला, ये तो क्या होगा, ग्रामर की दृष्टि से क्या होगा, ग्रामर की दृष्टि से तो कौन सा करेक्ट होगा, 6 फीट वाला। और जो 6 फुट है साथियों, कौन सा, 6 फुट है, या जो हमने लिख रखा है टॉन्स वाला, तो ये किस फॉर्म के अंदर बोले जाते हैं साथियों, तो ये आजकल एवरीडे लाइफ स्पीच होता है उसके अंदर इनका क्या होता है साथियों, यूज होता है। किसके अंदर, एवरीडे लाइफ या स्पीच के अंदर इनका क्या होने लगा है, यूज होने लगा है।
तो ये चर्चा हमारी रही साथियों किसके ऊपर, ये चर्चा हमारी कंप्लीट हुई। जो जीरो प्लुरल्स की हम बात कर रहे थे वो चर्चा हमारी यहाँ तक कंप्लीट हुई। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे साथियों फॉरेन प्लुरल्स के ऊपर। किसके ऊपर, फॉरेन प्लुरल्स के ऊपर। अगर आपको क्लास पसंद आई तो अपनी इस क्लास और आपके अपने इस चैनल नानोदिया एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा साथियों, ताकि कोई भी न्यू वीडियो हमारी आती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास होगा। साथ ही साथ आपके अपनी इस क्लास को शेयर कीजिए अपने उन साथियों के साथ जिनको इंग्लिश से डर लगता है। अपने इस साथी रोहित को और अपनी साथी सीरीज की ये जो क्लास है इसको पहुंचा दीजिए अपने उन सभी साथियों के पास जिनको इंग्लिश से डर लगता है साथियों। तो अब हम मिलते हैं नई उमंग, नए जोश और नए उत्साह के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद दोस्तों, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।